नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है जो शिफ्ट 5 में हुआ था उसके आंसर की को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आपको आंसर की बताऊंगा। ठीक है, यदि आपको कुछ ऊपर नीचे या अदरवाइज लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन ये बड़ी सटीकता से आंसर की आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। यह जो पेपर है ये ABCD ये मुझे पता नहीं है किसका है। यदि आपको पता चलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, देखो, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में घटते क्रम में व्यक्त होता है। यानी कि घटते क्रम में व्यक्त होने वाला जो स्टोरेज स्पेस का यानी कि कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। पहले MB KB वाइट और निबाइमल में ये होगा घटते क्रम में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि परम, और यहाँ पे दे रखा है कि एक श्रृंखला है जिसे सिडेक पुणे द्वारा भारत के असेंबल किया गया था। सिडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था, तो वो था डी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर था वो उसे पूछा गया है, वो डी है सुपर कंप्यूटर। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के वॉल्यूम टेबल का उपयोग किया जाता है, तो वह कौन सी पीढ़ी है, वो है दोस्तों पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी, सी राइट आंसर। ठीक है, इसने डी किया, ये गलत है, सी राइट आंसर पहली पीढ़ी है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से अंगम का सबसे उपयोगी विलोम शब्द चुनिए। अंगम का सबसे उपयोगी विलोम शब्द, अगम का विलोम शब्द होगा सुगम। उपयोगित विलोम शब्द सुगम होगा, सुगम इज राइट आंसर बी। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन क्या है कि जिस वाक्य में वह और वह यह तब तो या इत्यादि लुप्त हो तो विराम शब्द का उपयोग कहाँ होता है। विराम शब्द का उपयोग होता है, उस विराम शब्द को क्या कहते हैं, उस विराम शब्द को कहते हैं अलप विराम। अलप, वह यह तब तो या इत्यादि जो विलुप्त हो वहां किस विराम शब्द का उपयोग होता है, वो होता है अलप विराम। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन जो हमें बताना है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, एक तो रे अंत सत व्यंजन वर्ण है या ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो इसमें ई का उच्चारण स्थान तालु नहीं है। ई का उच्चारण स्थान तालु नहीं है। ठीक है, यानी कि कथन एक सत्य है, कथन एक है वो सत्य है, किंतु दो असत्य है, यानी कि इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब सातवां क्वेश्चन क्या है कि डेपुटेशन शब्द का हिंदी समार्थ शब्द होगा। डेपुटेशन का हिंदी शब्दार्थ शब्द होगा, वो क्या होगा, वो होगा प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति इज द राइट आंसर। इसके और भी हैं, वो कौन कौन से हैं, नियुक्ति कित है, शिष्ट मंडल है, प्रतिमंडल है, इत्यादि इसके भी हैं। ठीक है, आगे देखें, ये दिए गए हैं कि कोई भी सेब केला नहीं है, कुछ केले अंगूर हैं। निष्कर्ष 2, कोई भी सेब अंगूर हैं, सभी सेब अंगूर होने की संभावना है, इत्यादि। तो इसमें संभावित हैं फर्स्ट दोनों निष्कर्ष, और एक और दो अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब नौवां क्वेश्चन क्या है कि अनूप ने मुन्ना से कहा, अनूप ने मुन्ना से कहा कि कल मैंने अपनी दादी की पुत्री को इकलौती भाई को हरा दिया था। दादी की पुत्री, इसका क्या है कि अनूप ने मुन्ना से कहा कि कल मैंने अपनी दादी के पुत्री यानी कि भुआ हो गई, भुआ के इकलौते भाई अपने पापा हुआ, उसको मैंने हरा दिया, तो क्या हुआ, अपने पिताजी लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है कि यदि CAT 48 है तो MOUSE यानी कि माउस के बराबर क्या होगा। CAT 48 है तो माउस के बराबर क्या होगा। यहाँ क्या क्या किया गया है, सी कितने नंबर पर आता है 3, प्लस ए कितने नंबर पर आता है 1, प्लस टी कितने नंबर पर आता है 20। इसको जोड़ा गया पहले, ठीक है, फिर जोड़ के 2 से गुणा किया गया है। इसी प्रकार माउस को पहले जोड़ के 200 से गुणा किया गया है, तो 146 इज द राइट आंसर होगा इसका। 11वां क्या है कि तारों का एक समूह है जो एक साथ बिट्स के
एक समूह को ले जाता है, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी कि समांतर है और एक कथित निरंतर योजना के रूप में जाता है, तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा दोस्तों बस। बस इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखें 12वां क्वेश्चन क्या है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। अब 13वां क्वेश्चन क्या है कि टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? वो कौन सा है? वो होगा दोस्तों माउथ पीस होगा। वो होगा माउथ पीस जो आवाज को स्वीकार करता है और सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है? ब्लॉगिंग है, ट्विटर है, फेसबुक है, ब्रांडबेड सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी? वो थी कल्पना चावला। ठीक है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में है? वो है जयपुर के अंदर। ठीक है, आगे देखें रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस शहर के नजदीक में है? वो है कोटा के अंदर। कोटा उसका जिला ही लगता है और इस शहर के नजदीक ही है। कौन सा शहर? रामगंज मंडी जो धनिया के लिए प्रसिद्ध है। 18वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध लिखित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध लिखित कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा निष्क्रमण। निष्क्रमण इज द राइट आंसर। ठीक है, निष्क्रमण राइट आंसर होगा ई। 19वां क्या है? पत्थर लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पत्थर लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसमें दोस्तों संभावित बता रहा हूं मैं, दो है जो एक सरलता है, यानी सरलता और स्पष्टता, ये दो देखने को मुझे मिलती हैं, लेकिन आपको यदि इसका राइट आंसर पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अब आगे देखें 20वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अनुसार देश हिंदी देश की राजभाषा है? तो वो अनुच्छेद था 343 अनुच्छेद 1 के तहत में। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी मुझे इसमें लगा तूफान। तूफान विदेशी शब्द लगता है। ठीक है, आगे देखें 23वां क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सेवण, दमन और क्राद क्या है? ये हमारे राजस्थान की घास के प्रकार हैं। ठीक है, वैसे देखें तो पेपर सरल ही था और कहीं कहीं पर थोड़ा भी अटपटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पेपर बड़ा सरल है देखने को मिला है। किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउट सम्मान से सूचित किया गया? ठीक है, वो कौन थे? तो वो देश था भारत, और ये किन के द्वारा दिया गया था? श्रीलंका के द्वारा। किन्हें दिया गया था? भारत के 3 थे, एक था विंग कमांडर सुमित महाजन और मेजर रोहित, और एक और कौन था? एक और था सनी शर्मा, जो श्रीलंका द्वारा इन्हें दिया गया था। कौन? गोल्डन आउल सम्मान। अब 25वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 25वां क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? वो थी रितु बाहरी। ठीक है, रितु बाहरी इज द राइट आंसर, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। आगे 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? जीवाश्म पार्क है जो अकाल वुड है। अकाल वुड जो जैसलमेर के अंदर है वो जीवाश्म पार्क है। ठीक है, अब 27वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ऑप्टिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से संबंधित परियोजना है? एआई से संबंधित परियोजना है, कौन सी है? तो 27वां आंसर संभावित है दोस्तों यूआईडी। यूआईडी एक संभावित
आंसर है, मैं पूरा कंफर्म नहीं कर सकता इस पे। ठीक है, अब 28वां क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्ण पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ था? वो कौन थे? वो थे आलोक शुक्ला। आगे 29वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु प्रारंभिक बिंदु है? तो वो ये दोस्तों संभावित है मदुरई। मदुरई एक संभावित तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। यदि आपको राइट आंसर पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लेते हैं, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा। लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देते हैं। अब उससे बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो ये 6 मंथ के अंदर देता है, तो इसको कितना देना पड़ेगा? 80 रुपये। 80 रुपये 1 साल की 160 रुपये होते हैं 8% ब्याज के आधार पर, तो उसे 80 रुपये देने पड़ेंगे। 80 इज़ द राइट आंसर। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे लगे होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे एसकेबी के साथ, आप इन्हें देखिए, तब तक पार्ट 2 भी मैं अपने इस चैनल पर डाल दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।